बोलो साहब फिर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रूपा। रूपा। अच्छा। नाम जैसे ही तुम्हारा रूप अच्छा है। आपको किसने बताया मेरा एड्रेस? अरे रूपा जी, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे आपका ये एड्रेस बताया था। अच्छा। हाँ, आपका एड्रेस, आपका फ्लैट नंबर, और आप कितनी सुंदर हो वो भी बताया था। अच्छा। हाँ, तो मैं सीधे चला आया। अभी एड्रेस तो मुझे पता था, फ्लैट नंबर भी बोला था, तो सीधे आ गया घर में। और बाहर रुक के तुमने जो इशारा किया ना, उसी से मुझे समझ गया। अच्छा। हाँ। ठीक है साहब, तो कितने घंटे लगेगा आपको? मुझे ना 2 घंटे तो भी लगने वाला है। तो 2 घंटे के 7,000 रुपये लगेंगे। 7 हजार? ठीक है। 7 हजार तो 7 हजार, मैं देने के लिए रेडी हूँ। हम्म? तो फिर ठीक है। वैसे सुनिए ना रूपा जी, हम्म। दरअसल मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं ऐसी जगहों पे कभी गया नहीं हूँ। हम्म। और मेरे दोस्त ने बताया कि अच्छा है, अपार्टमेंट में है, कुछ टेंशन नहीं है, मतलब रेड बीट का कुछ टेंशन नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई कर लेता हूँ। हम्म। अच्छा। अच्छा किया, आ गए हाँ। फिर। तो वैसे, आपको मंजूर है ना 7,000 रुपये? अरे मंजूर है मुझे। वैसे आपके घर में तो कोई नहीं ना? घर में अगर कोई रहता तो मैं आपको बुलाती। हाँ, ये भी बात है। कैसा है, पूछ लिया तो अच्छा होता है। अगर कोई निकला फिर घर से बाहर तो दिक्कत हो जाएगी ना। नहीं, कोई नहीं घर में। हाँ। चलिए फिर अंदर। हाँ ठीक है, चलिए। आइए। अरे वाह, बेडरूम तो बहुत बढ़िया है तुम्हारा। हाँ हाँ, बैठिए ना। हाँ। अ, सुनिए, हम्म। 2 घंटे का आप 7 हजार बोली ना, हाँ। तो ठीक है। देखिए, मुझे 1 घंटा बस आपके साथ बात करनी है। और अगला 1 घंटा जो है ना, वो मैं रोमांस करूँगा। 1 घंटा बात? हाँ, 1 घंटा बात करनी है। हाँ, पर पैसे लगेंगे हाँ 2 घंटे के। अरे तो तुमको नहीं बोला मैंने? हाँ, हाँ तो बोल रहा हूँ ना। बस मुझे 1 घंटा बात करनी है। ठीक है साहब। पैसे तो देने वाला हूँ पूरे 2 घंटे के, काम हो ना हो, पैसे तो पूरे मिल जाएंगे तुमको। ठीक है साहब। वैसे मुझे ये बताओ रूपा, तुम कब से कर रही हो ये काम? हम्म, क्यों साहब? आप क्यों जानना चाहते हो? अरे देखो, मैंने पैसे दिए तुम्हें ये सब जानने की। देखिए साहब, आप ना पर्सनल चीज़ें मत पूछिए। आपको अगर कुछ दूसरी बातें करनी है तो कीजिए। तो ठीक है फिर, मैं जाता हूँ घर पे। तो क्या फायदा फिर यहाँ पे आके मेरा? देखिए साहब, यहाँ सब रोमांस करने के लिए आते हैं, प्यार करने के लिए आते हैं। ये बातें बातें करने के लिए कोई नहीं आता। आप तो अलग ही कुछ लग रहे हो। अरे अलग ही कुछ मतलब? मैंने बोला ना तुमको, 1 घंटे रोमांस करूंगा, 1 घंटे बातें करूंगा। अगर मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं साहब, मंजूर है। मंजूर है ना? पूछिए, आपको जो पूछना है वो। तो मुझे एक बात बताओ, तुमने मतलब कब से शुरू किया है ये काम? मैं ये काम 1 से 1.5 महीने से कर रही हूँ। अच्छा। ऐसे कितने कस्टमर आते हैं दिन भर में? आते हैं 2-3 2-3। अच्छा, तो उनसे निकल जाता है तुम्हारा खर्चा पानी? हाँ, निकल जाता है।
और मुझे एक बात बताओ, तुमने क्यों शुरू किया ये काम? तुमको देखकर लगता तो नहीं है कि तुम एक काम करने वाली होगी। तुम तो अच्छे घर की लड़की लगती हो। फिर क्यों शुरू किया? क्या मतलब? बताना ज़रूरी है क्या? हाँ, बताना जरूरी थी। दरअसल बात ऐसी है कि मेरी शादी हुई थी और मेरा पति हार्ट अटैक से मर गया। फिर घर चलाने वाला कोई नहीं था और मेरे घर वालों ने भी मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। मतलब वो मुझे रख नहीं रहे थे। अच्छा। ससुराल वाले तो उनके चले जाने के बाद तुरंत ही गायब से हो गए। फिर एक सिर्फ छोटी बहन है, उसका मैं ख्याल रखती हूँ। वैसे मेरे घर वालों में कोई नहीं है, सिर्फ मेरी एक बहन है, हम्म। उसका मुझे ख्याल रखना पड़ता है। और उसको ना उसको एक बीमारी है। बीमारी है? हाँ, कौन सी बीमारी? उसको स्ट्रोक है। हार्ट में स्ट्रोक है उसको। तो अच्छा। उसका ऑपरेशन करवाना है मुझे। ये 1 साल में अगर उसका ऑपरेशन नहीं करवाया मैंने तो कुछ भी हो सकता है। वो भी मुझे छोड़कर जा सकती है। इसलिए बस मैंने तय किया कि जल्दी से जल्दी पैसे कमाने हैं। मैं गई 1-2 जगह पर काम ढूँढने के लिए, और मुझे कोई ऐसा काम नहीं मिला जिससे मैं 1 साल में कम से कम अ, 8 से 9 लाख रुपए जमा कर सकूँ। ओह अच्छा। तो क्योंकि घर भी चलाना होता है, उम, बहन का ध्यान भी रखना होता है, इसीलिए मैंने ये काम शुरू किया, जिससे कम समय में ज़्यादा पैसे आ सकें। अच्छा, मतलब तुमने मजबूरी के खातिर ये सब शुरू किया है? हाँ, अच्छा। मतलब तुम्हारी कंडीशन और मेरी कंडीशन सेम ही है। दरअसल मेरी भी शादी हुई थी, पर उसने ना मेरे साथ बस मेरे प्रॉपर्टी के लिए शादी की थी, मेरे पैसों के लिए शादी की थी। उसने मुझसे शादी की और मुझे बस पैसे मांगने लगी कि मुझे इतने पैसे चाहिए, उतने पैसे चाहिए, मुझे डिवोर्स लेना है, मुझे ये करना है, वो करना है। तो मैंने उसको डिवोर्स दे दिया, मैंने छोड़ दिया उसको। और अभी 3 साल हो गए मैंने उसको छोड़ दिया है। तो 3 साल में मुझे आज पहली बार लगा कि मुझे प्यार की ज़रूरत है। और तुम्हारे यहाँ सब सेफ है, इसलिए मैं आया। नहीं तो मैं कभी किसी ऐसी जगह पे जाता नहीं हूँ। तो अभी आ ही गए हो साहब, तो आपको जो करना है वो कीजिए ना। वैसे सुनो ना, तुमसे मुझे एक बात करनी है। और क्या बातें करनी है आपको साहब, बोलिए। देखो, अभी तुमने ये रास्ता चुना क्योंकि तुम्हारी मजबूरी थी। तुम्हारे बहन का ऑपरेशन करना है, तुम्हारा पति छोड़ के चला गया, मतलब गुजर गया। तो तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए तुमने ये रास्ता चुना। और मैं तुमसे ये बात करने वाला हूँ कि मुझे ना तुम बहुत पसंद आई। मुझे तुमसे शादी करनी है। शादी? हाँ, शादी करनी है। साहब ये शादी का मंडप नहीं, ये अभी देखिए साहब, इधर जिस काम के लिए लोग आते हैं ना, वो काम कीजिए आप। ये शादी वादी की बातें यहाँ पर करके कुछ फायदा नहीं है। अरे रूपा देखो, मेरा ना सब सेट है। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है। मुझे पैसों की कमी नहीं है। सब कुछ है मेरे पास, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। देखिए साहब, आप मुझे पागल बनाना छोड़िए, और आप खुद मुझे पागल लग रहे हो। अरे क्या है ना, ऐसी जगह पर लोग आकर ऐसी बातें नहीं करते। आपको जो करना है वो कीजिए। खामखा मेरे इमोशंस के साथ मत खेलिए।
अरे इमोशंस के साथ क्यों खेलूंगा मैं तुम्हारे? मुझे तुम पसंद आई, इसलिए तो मैं तुम्हें इतना अच्छा ऑफर दे रहा हूँ। और मेरे पास कुछ कमी नहीं है, मेरे पास बस एक कमी है, तो वो मेरे बीबी की। देखिए साहब, मेरी जैसी औरत जो ये काम करती है वो किसको पसंद आएगी? और ये आप क्या क्या बोले जा रहे हो? दलदल में घुसने का काम कर रहे हो आप। देखो, प्यार ना किसी अच्छी लड़की से, या फिर वो मतलब अच्छे खानदान से, या अच्छा पैसा कमाती है, उसके साथ प्यार नहीं होता। प्यार अंधा होता है, किसी के साथ भी हो सकता है। और मुझे ना तुमसे प्यार हो गया है। फिर वही सब, आप एक काम कीजिए अपना, आपका जो काम है करने के लिए आए हो। अभी 1 घंटा तो हो गए हमको बातें करते करते। अभी आपको जो करना है वो कीजिए और चले जाइए यहाँ से। देखो, मुझे तुमसे बस शादी करनी है। अरे, तुम्हारे बहन का भी ऑपरेशन कर दूंगा मैं, और तुम्हारे बहन को भी संभालूंगा, तुम्हें भी संभालूंगा। तुम टेंशन मत लो। मुझे और पता है साहब, आप ना ये सब बातें करके ना मुझे यहाँ से लेकर जाओगे। आपको जो करना है वो करेंगे और फिर उसके बाद मुझे किसी और को बेच देंगे। नहीं तो पता नहीं और कुछ भी कर सकते हो आप मेरे साथ। देखो, मुझे मेरी बहन को संभालना है साहब। मुझे मुझे बख्श दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। देखो, अगर मुझे कुछ गलत करना ही होता तो मैं यहाँ पे ही कर लेता। हाँ, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तो मुझे जो करना होता तो कर लेता ना मैं। पर मुझे वो सब नहीं करना तुम्हारे साथ। ठीक है, ये लो, 8,000 रुपये, 2 घंटे के पूरे पैसे। और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तुम्हें मैं सहारा देने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम्हें मेरी सब बातें गलत लग रही है ना? तो ठीक है, तुम्हें जो मर्जी पटे वो करो। साहब रुकिए, आप मजाक नहीं कर रहे? अरे, मैं क्यों मजाक करूंगा? आप सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? देखो, अगर मुझे टाइम पास ही करना होता तो मैं सब कुछ 2 घंटे में करके अभी तक चला जाता। पर पर दे- साहब, मेरी जैसे औरत के साथ आप शादी करोगे, आपको समाज वाले लोग क्या कहेंगे? देखो, मुझे समाज वालों से कुछ लेना देना नहीं है। और मेरे पास इतना पैसा है कि कोई समाज वाला कुछ बोल नहीं सकता है। पर साहब मुझ में ऐसा क्या है कि आप मुझसे शादी करना चाहते हो? देखो, तुमने तुमने मुझे सच्चे दिल से तुम्हारी मजबूरी बताई, कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हें क्यों करना पड़ रहा है काम। तुम्हारे बातों में मुझे सच्चाई लगी। और देखो, तुम ना इतनी सच्ची औरत हो कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। इसलिए मुझे तुमसे शादी करनी है। पर साहब, मुझे बहुत सारी लड़कियां मिलेगी, मेरे पास इतना पैसा है, पर वो ना बस मेरे पैसों के पीछे है। एक बार मैंने शादी कर ली, बस पैसे उड़ाएंगे, बाद में डिवोर्स दे देंगे। वैसी लड़की मुझे नहीं चाहिए। मुझे मैं मेरा ख्याल रखने वाली, मुझे संभाल लेने वाली लड़की चाहिए। और वो सब गुण तुम में है। पर साहब, मेरी बहन। अरे, तुम्हारी बहन का भी मैं ऑपरेशन करवा दूंगा। और तुम और तुम्हारी बहन दोनों मेरे घर पे रहो, साथ में रहो। मतलब तुम्हें भी कुछ टेंशन नहीं रहेगा, तुम तुम्हारी बहन का भी ख्याल रख सकती हो। आप सच बोल रहे हो साहब? हाँ, मैं तुम दोनों का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। बस तुम मुझसे शादी कर लो। पर साहब, कल जाकर आपको मुझसे शादी करने का पछतावा हुआ और मुझे छोड़ दिया तो? देखो, 3 साल में मेरे लाइफ में बहुत लड़कियां आई और गई, पर मुझे कभी ऐसा किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं लगा कि यार मुझे इससे शादी करनी है। पर अभी मतलब एक 10-15 मिनट में तुम्हारे साथ ऐसा लगने लगा कि नहीं, जीवन साथी हो तो तुम्हारे जैसी। देखो, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। साहब, आज
पहली बार मेरे पास कोई ऐसा आदमी आया जिसने मेरे बारे में सोचा, मेरी मजबूरी के बारे में जाना। नहीं तो जो भी आता है वो बस उसका काम करता है, जो चाहे उसके मन का वो करता है और चला जाता है पैसे फेंक कर मुंह पर। छोड़ो अभी इन बातों को। अब ना, आज से तुम्हें ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं। तुम अभी मेरे साथ चलो। हम्म? साहब, यहाँ पर आगे मेरा घर है, उधर मेरी बहन है, उसको भी हम साथ में लेकर जाएंगे। ठीक है, चलो। अरे ये रहने दो। नहीं साहब, अबे ठीक है, चलो।